पाकिस्तान की हालत ठीक वैसी ही है जैसे क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे एक कम सैलरी वाले कर्मचारी की हालत होती है, जिसकी कमाई तो कम होती है लेकिन शौक बड़े बड़े होते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी आजकल ऐसी ही हरकत कर रहा है। खुद को खाने और देश चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन दूसरे देशों के झगड़े सुलझाने के लिए करोड़ों खर्च कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान की हालत अब दुनिया के सामने पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी है। कहते हैं ना, कमाई छोटी और खर्च बड़े हो तो एक दिन कर्ज का पहाड़ टूट ही जाता है। कुछ ऐसी ही हालत आज पाकिस्तान की हो चुकी है। एक तरफ देश के पास अपने खर्च चलाने के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े दावे और दिखावे अभी भी जारी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने पाकिस्तान से साफ कह दिया कि $3 अरब का कर्ज इस महीने के अंत तक वापस करना होगा। बस यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। जैसे ही यूएई ने सख्ती दिखाई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को तुरंत नए रास्ते तलाशने पड़ गए। पहले कोशिश हुई कि किसी तरह से यूएई को मनाया जाए, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने एक बार फिर वही पुराना तरीका अपनाया और दूसरे देशों के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी। इसी दबाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन दिनों सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर निकल गए हैं और इस दौरे में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कुछ राहत जरूर दे दी है। खबरों के मुताबिक देखा जाए तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब की तत्काल मदद दी है ताकि पाकिस्तान यूएई को कर्ज चुकाने के दबाव से थोड़ी राहत पा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर हैं और इस दौरे पर जो राहत उन्हें मिली है उसको लेकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने यह बताया है कि इस अमाउंट का जो पेमेंट है वो अगले हफ्ते तक आ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में जमा अतिरिक्त $5 अरब के रोल ओवर व्यवस्था को भी लंबी अवधि के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया की मानी जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि एसबीपी ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब से $2 अरब की जो राशि है वो 15 तारीख को ही यानी कि 15 अप्रैल को ही पाकिस्तान के खाते में जा चुकी है। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि राशि 15 अप्रैल को वैल्यू डेट में मिल गई थी। इससे एक दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए मौजूदा $5 अरब की डिपॉजिट सुविधा को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है और इसके अलावा अतिरिक्त जो $3 अरब का नया डिपॉजिट देने का भी वादा किया है। यानी ये साफ है कि अगर सऊदी अरब का सहारा ना मिलता तो पाकिस्तान के लिए स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। अब जरा पाकिस्तान की असली आर्थिक हालत को समझते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर दौर से गुजर रही है। देश में महंगाई चरम पर है, विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और तेल की बढ़ती कीमतों ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। आंकड़ों की मानी जाए तो 17 मार्च तक पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $16.4 अरब थे, जो मुश्किल से 3 महीने के आयात के लिए ही काफी है। अगर दबाव थोड़ा और बढ़ाया जाएगा तो पाकिस्तान के सामने गंभीर आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। इतना ही नहीं, मार्च महीने में पाकिस्तान यूएई के साथ $3.5 अरब की पुरानी सुविधा को बढ़ाने में भी असफल रहा। हालांकि पाकिस्तान इस समय आईएमएफ के सुधार कार्यक्रम के तहत काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद विदेशी फंडिंग का जो संकट है वो टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मिडिल ईस्ट के दौरान तनाव और युद्ध जैसे हालात में पाकिस्तान लगातार खुद को एक अहम खिलाड़ी दिखाने की कोशिश करता रहा। कभी बयानबाजी के जरिए तो कभी मध्यस्थता की बात करके पाकिस्तान दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि वो क्षेत्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब अपने देश की आर्थिक हालत डगमगा रही हो, तो विदेशी कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ रहा हो, आम जनता महंगाई से जूझ रही हो, तो तब क्या बाहरी मोर्चों पर सक्रियता दिखाना समझदारी है या बेवकूफ़ी? ये तो आप हमें कमेंट करके ही बताइएगा। फिलहाल पाकिस्तान के कर्ज की बात की जाए तो पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा की स्थिति अभी भी बेहद कमजोर बनी हुई है। अगर लगातार कर्ज पर निर्भरता बनी रहेगी तो आने वाले समय में आर्थिक आत्मनिर्भरता का जो सपना है वो दूर होता चला जाएगा। सच तो ये है कि आज जो है पाकिस्तान की हालत एक ऐसे परिवार जैसी हो चुकी है जो हर महीने नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज की किश्त भरता है। बार बार
दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी ये दिखाती है कि नीति में मजबूती की जगह अब सिर्फ सहारे की आदत बन चुकी है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन असली चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था संभाल पाएगा या फिर कर्ज का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।